नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं पंचशील उदय न्यूज। और चलिए बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की जनता को बड़ी सौगात दी है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व की सरकारों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। साथ ही कहा कि पूर्व की सरकारों में जनता परेशान थी, या तो दंगे होते थे या फिर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साथ ही कहा कि अब जनता बीजेपी के राज में आराम से रह रही है और साफ सुथरा माहौल यहां पर जो है जनता को दिया जा रहा है। पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास की रफ्तार भी कोई गति नहीं पकड़ पा रही थी पूर्व की सरकारों में, और जब से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है तब से विकास एक नए आयाम छू रहा है। साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के भी यहां पर सहारनपुर की जमकर तारीफ की है। साथ ही कहा कि सहारनपुर जो है साफ सुथरा शहर है और साथ ही पूरा उत्तर प्रदेश भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सेक्टर 22 फरीदाबाद में पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की यहां पर 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने बता दें कि यहां पर फरीदाबाद एनआईटी दशहरा मैदान के विकास कार्यों और साथ ही सौंदर्यीकरण से और उसके अलावा अनखेर चौक से दिल्ली सीमा तक विशेष सड़क मरम्मत कार्य का भी शिलान्यास किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नैनपाल रावत, विधायक राजेश नागर, सीमा तिरखा के अलावा तमाम विधायक गण भी वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर फिरोजाबाद में दबंग पड़ोसी ने एक युवक की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि दिन में मृतक आशीष उर्फ शाकाल पुत्र रामप्रकाश का बच्चों को लेकर के आरोपियों के साथ विवाद हुआ था, और साथ ही बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से यहाँ पर युवक की हत्या कर दी गई। 5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। मृतक के परिजनों ने आरोपी के मकान के सामने ही शव को रख दिया था और आक्रोश वहां पर देखा गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि मामूली से बच्चों के विवाद ने यह विकराल रूप लिया। शिकोहाबाद में सामने काजी टोला मोहल्ला है, वहाँ पे 2 पड़ोसियों के बीच में बच्चे आपस में खेल रहे थे, उसको लेकर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। उसमें एक पक्ष का एक 25 वर्षीय युवक जिसके सर में चोट लगी, गंभीर चोट के बाद उसको तत्काल वहाँ से हॉस्पिटल ले गया गया, जहाँ पे मृत घोषित हो गया है। हम लोगों ने तत्काल मौके पर जाकर वहाँ परिजनों से बात की है और जो शव है उसको हम लोगों ने मोचेरी भिजवा दिया है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी हैं। बहुत जल्दी गिरफ्तारी की जाए। चलिए बात हापुड़ की कर लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पर हापुड़ के असोड़ा में युवाओं को यहाँ पर खेल के प्रति जागरूक और साथ ही आने वाली पीढ़ियों को नशे की लत से दूर रखने के उद्देश्य से ही 8 दिवसीय विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर कई राज्यों के पहलवानों ने जो है शिरकत की है। पहलवानों ने दंगल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बताया जा रहा है कि वहां पर जीतने वाले पहलवानों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। दंगल में कई राज्यों सहित यहां पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से छोटे और साथ ही बड़े पहलवान पहुंचे थे, जिनकी कुश्ती यहां पर देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद रहे। मैं हरियाणा से आया हूँ। कुश्ती का मेन उद्देश्य यही है भाई, जैसा आजकल नशा बढ़ रहा है पब्लिक में, नशे की तरफ ध्यान न करके अपने शरीर का ध्यान दे, अपने घरों का नाम रोशन करे, अपनी सेहत पर ध्यान दे। और खुद ये जगह जगह जो दंगल होते हैं इनका मेन उद्देश्य यही है, नशा मुक्त भारत, नशा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए भारत में। यहाँ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, भारत के कोने कोने से अनेक पहलवान आए हुए हैं। ये जो दंगल कराया जा रहा है इसलिए कराया जा रहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में पहलवानी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही, ताकि हमारी कुश्तियों को बढ़ावा मिले
और जो आज के नए युवक बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पान गुटखा तंबाकू और नशे का आदी होते जा रहे हैं, ताकि पहलवानों को देखकर उन बच्चों में उत्साह पैदा हो जाए और कुश्ती जागरूकता पैदा हो। इस दंगल में पहलवान बमेटा, उत्तर प्रदेश केसरी विजयपाल अखाड़ा और हरियाणा कलियर शरीफ, कई जगह के पहलवान फिलहाल यहाँ पर उपस्थित हैं। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा बेहट की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर शेख बिरादरी बेहट की यहाँ पर एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिसमें नशाखोरी को दूर करने, एजुकेशन का ग्राफ बढ़ाने और फिजूल खर्ची को कम करने और साथ ही बिरादरी को एकजुट करने को लेकर जोर दिया गया। इसी दौरान यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर शेख समाज सेवा समिति का गठन किया गया, जिसमें शमीम अहमद को सर्वसमिति से यहाँ पर अध्यक्ष, सदर और साथ ही शाहनवाज सिद्दीकी को महासचिव चुना गया है। शेख बिरादरी की बैठक का आयोजन इंदिरा कॉलोनी स्थित यहाँ पर शेख अखलाक के आवास पर किया गया। मीटिंग का संचालन शेख परवेज आलम पत्रकार और साथ ही अध्यक्षता शेख सूफी इब्राहिम ने की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यहाँ पर हमें युवा पीढ़ी को नशे के प्रति जागरूक करना होगा। नशा सभी बुराइयों की जड़ है। उन्होंने यहाँ पर बिरादरी को एक मंच पर आकर अपनी ताकत का एहसास कराने की भी अपील की है और साथ ही कहा कि हमें अपने बच्चों को हायर और साथ ही यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन दिलानी चाहिए, ताकि हमारी कौम के बच्चे भी मुस्तकबिल में यहाँ पर मुल्क और साथ ही समाज की सेवा करने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। तंजीम है, लेकिन अगर फाल तंजीम नहीं है तो सिर्फ एक ऐसी हमारी बिरादरी है। ये चाहे तो हम लोगों की कमज़ोरी, हमारे बड़ों की कमज़ोरी या जो भी हालात रहे हों, उनकी वजह से आज तक हमारी कोई तंजीम नहीं। हाँ, पहले जैसे चौधरी हुआ करते थे, औजारों की ज़रूरत पड़ती है और अगर हमारे पास वो औजार मौजूद नहीं है तो हम उसमें फेल हो गए। तो मेरी थोड़ी सी बस शोर में यही बात है, हम लोगों को समझना चाहिए और एक समझदारी से काम लेना चाहिए। इंजन तभी खुलेगा और तभी बनेगा जब सारे औजार उसमें लगेंगे। हमारी ताकत होगी और जब हमारी ताकत मेरे आवाज़ के लिए कहानी करीब सारी बातें लोगों ने बतला दी, जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों ने सुन लिया। एक थोड़ी सी बात है मेरे जहन में, अपनी बिरादरियों के संगठन बनाकर अपनी बिरादरी को एकजुट रखते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे कस्बे में बेहट में हमारी बिरादरी इतनी पिछड़ी हुई है कि सब कोई विकास नगर की। और चलिए बात अब जनपद चमोली की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर गौचर नगर के ऐतिहासिक और साथ ही विशाल मैदान में हर साल आयोजित होने वाले यहाँ पर 7 दिवसीय उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध और साथ ही ऐतिहासिक 70वीं राजकीय औद्योगिक विकास और साथ ही सांस्कृतिक गौचर मेला में यूँ तो यहाँ पर बहुत कुछ दिखाने और साथ ही देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर और इसी के माध्यम से आप लोगों को भी यहाँ पर समय समय पर बताते हैं और साथ ही दिखाते आ रहे हैं कि इस मेले के विशाल सांस्कृतिक मंच पर दर्शकों से यहाँ पर राज्य और साथ ही देश की नामी गिरामी कलाकार और गायक हस्तियां अपनी कला से लोगों का मनोरंजन कर खूब वाही वाही बटोरते रहे हैं। मेरे को मतलब हम में से किसी को भी ये नहीं था कि हम फर्स्ट आएंगे, ऐसा कुछ होगा और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा और बहुत अच्छा लग रहा है जीत के, बहुत खुशी हो रही है और इनफैक्ट यहाँ पे सभी हैं तो सबके साथ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था और गाना हमारा बहुत प्यारा था। 2 गाने हमारे मिक्स थे। हमारा पहले वाला हमारा गाना था धारमा और ख्याली फिर चौड़ाडियों बतौचा और दूसरा गाना हमारा था जंसू लगियों खुटियों माँ दिरास नरो पिचोला और बहुत प्यारा गाना भी सिंगर्स ने गाया और हमने भी डांस बहुत अच्छा किया। सबसे पहले 70वें औद्योगिक एवं सांस्कृतिक गौचर मेले के शुभ अवसर पर मैं सभी को बधाई दूंगा और साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहूँगा उस हर एक कार्यकर्ता को जिसने इस मेले को सफल बनाने में सहयोग किया है। आज 19 तारीख
को चल बैजंती प्रतियोगिता यहाँ पर हर वर्ष रखी जाती है गौचर मेले के शुभ अवसर पर, जिसमें से क्षेत्र की विभिन्न स्कूलें प्रतिभाग करती हैं लोक नृत्य प्रतियोगिता में। इसी के अंतर्गत हमारी स्कूल संस्कारदा स्कूल ने भी लोक नृत्य प्रतियोगिता में जूनियर लेवल पे प्रथम स्थान प्राप्त किया। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर आशीष गुप्ता ने जो है बड़ा जो है पलटवार किया है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से पहले बीजेपी पर आरोप लगाया गया, लेकिन उसके बाद आशीष गुप्ता ने भी एक बड़ा पलटवार किया है। भारत जोड़ो यात्रा पर जो है कई सवाल को उठाया। कांग्रेसी देखें यहाँ पर अपनी नेताओं को यहाँ पर जो कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, देश का ख्याल नहीं कांग्रेसी नेताओं को बिल्कुल भी। और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर आशीष गुप्ता ने कहा कि धामी सरकार के विकास कार्यों पर कांग्रेसियों ने जो है सवाल खड़े किए हैं। देखिए, कांग्रेस ने जो भी नीतियां निकाली वो जनमानस की भलाई के लिए निकाली, और बीजेपी जो भी वादे करती है वो केवल वक्ती तौर पे होता है, केवल लोगों को लुभावना एक वातावरण प्रस्तुत करने के लिए होता है। मैं मानती हूँ कि ये बात सही है कि हाई कोर्ट नैनीताल से हटना चाहिए, लेकिन जब ये तय हो गया था कि हाई कोर्ट काशीपुर आना चाहिए और काशीपुर की जनता ने इसी बात को लेकर बीजेपी को जिताया है, बीजेपी को वोट दी है, तो फिर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके हल्द्वानी शिफ्ट कर देना, हल्द्वानी के लिए बात करना उचित नहीं है। अपने नेता को देखें जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे ढोंग मचाकर भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें देश का ख्याल नहीं है। मैं कहता हूं अपने कांग्रेसी मित्रों से कि अपने गिरेबान में झांकें। आज देश चाहे उन्नति की ओर है और कांग्रेस कहीं ना कहीं गर्त में जाने की तरफ बढ़ रही है, तो इस भ्रम से निकलें और प्रदेश की जनता के हित में होने वाले कार्यों की सराहना करें। और नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने को लेकर बीजेपी और साथ ही कांग्रेस में जो है अब वार प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां पर विपक्ष इस फैसले से नाखुश दिखाई दे रहा है और वहीं सरकार पर काशीपुर की यहां पर जनता को भी बरगलाने का आरोप लगा है। वहीं बताया जा रहा है कि पक्ष अब हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने की वकालत करने लगा है। हाईकोर्ट शिफ्टिंग की बात जब से यहां पर गाहे बगाहे की जा रही है, तभी से यहां पर कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर पक्ष में यहां पर खड़े थे, लेकिन कुछ लोग यहां पर विरोध में उतर आए थे। देखिए, हाई कोर्ट नैनीताल में जो स्थित है, तो कहीं ना कहीं वादियों को बहुत परेशानी थी, और जब गर्मियों के समय में या जाड़ों के समय में पर्यटक सीजन होता है, तब वादियों को वहाँ पर जाना बहुत महंगा पड़ता है, रुकना बहुत असंभव हो जाता है। और गर्मियों में तो ऐसा भी हुआ है कि इतनी भीड़ नैनीताल में बढ़ गई कि हल्द्वानी से ऊपर जाने तक के लिए गाड़ियों पे पाबंदी लग गई। तो ऐसी परिस्थितियों में हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करना अपरिहार्य था और बहुत आवश्यक भी है जनता की सुविधाओं को देखते हुए। जैसा मेरे काबिल दोस्त कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाना सिर्फ उनकी आदत है कि ना तो किसी चीज़ को समझना और ना कोई देश समाज के लिए कार्य करना। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।